एक जमाने में एक शहर में रहते थे एक डॉक्टर। वे एक अति उत्तम और दयालु डॉक्टर थे और अपने काम में भी बहुत अच्छे थे। सारे गांव वाले उन्हें बहुत पसंद करते थे और लोगों की मदद करने के लिए हर कोई उन्हें बहुत सम्मान भी करता था। एक बार देर रात को बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और डॉक्टर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब डॉक्टर ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा एक आदमी पूरी तरह भीगा हुआ था और कांप रहा था। श्रीमान, आप कौन हैं? इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहे हैं? कृपया मेरी मदद करें। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं घर पहुँच पाऊंगा। कृपया मुझे आज रात यहीं रहने दें और मेरा इलाज करें। अंदर आ जाइए। आप आज रात यहाँ विश्राम कर सकते हैं। वो आदमी बहुत आभारी होकर अंदर आ गया, जबकि डॉक्टर ने उसकी सर्दी और फ्लू दूर करने के लिए उसे कुछ दवाई दी। दूसरे दिन सुबह उस आदमी ने डॉक्टर से कहा कि वो गांव का एक सोनार है और उसे अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो उसके पास आ सकता है। सुनार ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए। डॉक्टर अपनी दवाएं बनाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ों और फूलों की खोज में जंगल गए थे। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी और वो एक कुएं के पास थोड़ा पानी पीने के लिए रुके। पानी पीते वक्त उन्होंने मदद की पुकार में कुछ आवाजें सुनी। जब उन्होंने थोड़ी दूर देखा तो एक विशाल पेड़ जमीन पर गिर गया था। ऐसा लगा कि उस पेड़ के पास से मदद के लिए आवाज आ रही थी, इसलिए वे उस पेड़ की ओर भागे। पेड़ के नीचे एक बाघ और सांप सभी शाखाओं और पत्तों के बीच फंस गए थे। कृपया करके मुझे बचा लो। मेरा पैर इस पेड़ के नीचे फंस गया है और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। कृपया मेरी भी मदद करें। मैं सभी शाखाओं में फंस गया हूँ और अपना रास्ता नहीं बना पा रहा हूँ। डॉक्टर जंगली जानवरों से थोड़ा भयभीत थे और मदद करने के लिए हिचकिचा रहे थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करता हूँ। डॉक्टर ने बाघ पर यकीन कर लिया और पेड़ को उठा लिया। बाघ आजाद हो गया और डॉक्टर को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। यदि तुम्हें कभी किसी सहायता की जरूरत हो तो मुझे मदद के लिए पुकारना और मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। डॉक्टर ने बाघ को धन्यवाद कहा और सांप को बाहर निकालने लगे। जब सांप आजाद हो गया तो उसने भी डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वही बोला, आपने मेरी जान बचाई है और मैं भी आपका एहसानमंद हूँ। यदि आपको कभी किसी सहायता की जरूरत हो तो मुझे बुलाएं और मैं आपकी मदद करने आ जाऊंगा। बाघ और सांप चले गए और डॉक्टर वापस घर आ गए। कुछ दिन बीत गए और डॉक्टर दवा बनाने के लिए जड़ों और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए फिर से जंगल गए। अचानक उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और एक तेंदुए द्वारा हमला किए जाने वाले थे। डॉक्टर को कोई और भी शक्तिशाली प्राणी की जरूरत थी। उन्हें बाघ का वादा याद आया और उसे मदद के लिए पुकारने लगे, बाघ, बाघ बचाओ मुझे। बाघ ने डॉक्टर की पुकार सुनी और दौड़ते हुए उन्हें बचाने के लिए आया। उसने तेंदुए को डराकर वहां से भगा दिया। बाघ ने डॉक्टर को उसकी गुफा में आने का न्योता दिया और कहा कि उसे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने उसे मदद के लिए पुकारा।
उसने डॉक्टर को कुछ सोना भी दिया जो उसे जंगल में मिला था और उसके साथ व्यापार करने के लिए कहा। जैसे ही डॉक्टर बाघ के गुफा से निकले, उन्हें सोनार के वादे के बारे में याद आया और वो गांव चले गए। उन्होंने वो सोना उस सोनार को दिया और कहा कि बाघ ने उन्हें दिया है। उन्होंने सोनार से पूछा कि क्या वो सोने के बदले में उन्हें पैसे दे सकता है। सोनार ने वो सोना पहचान लिया कि वो सोना राजा के बेटे का था। राजकुमार एक दिन शिकार करने निकले थे पर कभी वापस नहीं आए। सोनार को तब राजा की घोषणा याद आई, जो भी राजकुमार या सोना को खोज पाएगा या वापस ले आएगा, उसे खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। सोनार ने डॉक्टर को इंतजार करने को कहा, यह बोलकर कि वो सोने का गुण परखना चाहता है। उसी दौरान वो दुष्ट सोनार अपने घर के पीछे वाले रास्ते से निकल गया और राजा के पास गया उन्हें वो सोना दिखाने के लिए। उसने राजा को बोला कि एक आदमी के पास ये सोना था और शायद उसी ने राजकुमार को मारा होगा। राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत डॉक्टर को सजा दी। जैसे ही डॉक्टर को जेल में डाला गया, वे चिल्लाने लगे, मुझसे कोई भूल नहीं हुई है। वो सोना मुझे मेरे दोस्त बाघ ने दिया था। सोना झूठ बोल रहा है। कृपया मुझे यहाँ से जाने दो। जब डॉक्टर जेल में कैद थे, तब एक चूहा उनके पास आया और उनसे बोलने लगा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। किसी ऐसे को पुकारो जो वाकई में तुम्हारी मदद कर सके। शायद वे आ जाएं। डॉक्टर को तब सांप के बारे में याद आया और वे उसको पुकारने लगे, ओ सांप, कृपया आकर मेरी मदद करो। जब सांप आया, उन दोनों ने पूरी घटना के बारे में बात की। तब सांप को एक विचार आया कि वो रानी को डस लेगा। क्योंकि मैं एक अपूर्व और जहरीला सांप हूँ, इसलिए कोई अन्य डॉक्टर मेरे काटने का इलाज नहीं कर सकता है। मैं जाकर रानी को काट लेता हूँ। उसके बाद आप उनकी सहायता करने का प्रस्ताव दें। ये बोलकर कि एक डॉक्टर के रूप में आपके पास अच्छे कौशल हैं। आप राजा के रक्षक तक पहुँच सकते हैं और कह सकते हैं कि आप रानी को बचा सकते हैं। योजना को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया। और राजा डॉक्टर से बहुत खुश हो गया। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि उन्हें जो भी प्रसन्न हो वो उसकी मांग करें। किंतु डॉक्टर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस सोनार ने आपसे झूठ बोला। मुझे वो सोना मेरे बाघ दोस्त ने दिया था। कृपया करके आप उस सोनार को सजा दें। राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने डॉक्टर को छोड़ दिया। किंतु उस सोनार को बंदी बना लिया।